वह केवल संयोग से देख पाया था कि देखभाल करता कैसे पासवर्ड वाले लॉक को घुमा रहा है। उसने चुपचाप हर घुमाव की दिशा और गिनती अपने दिमाग में दर्ज कर ली। गहरी रात में सीजर बिना कोई आवाज की अपने पिंजरे से फिसलकर बाहर निकला। उसकी उंगलियां पासवर्ड लॉक पर चलीं और याद की हुई क्रम संख्या को बिल्कुल सटीक दोहराया। क्लिक। कर्मचारियों के लिए बना दरवाजा खुल गया। वह छत की पाइपलाइनों के सहारे रेंगता हुआ आश्रय स्थल से बाहर निकल गया। लेकिन सीजर आजादी की ओर नहीं भागा। वह तो रास्ता पहचानता हुआ अपने पुराने मालिक के घर लौट आया। फ्रिज के सबसे अंदर खतरनाक निशानों से चिन्हित कई शीशियां चुपचाप रखी थी। न्यूरोटॉक्सिन। सीजर जानता था कि यही वह दवा है जिसने बंदरों की बुद्धि को जगाया था। उसने बिना हिचकिचाए सारे नमूने उठा लिए और वापस आश्रय स्थल लौट आया। फिर जब सारे बंदर गहरी नींद में थे, उसने वाल्व खोल दिया और दवा की गैस को खामोशी से फैलने दिया। अगली सुबह देखभाल करता रोज की तरह बेरहमी से लोहे के दरवाजों को पीटने लगा। लेकिन आज सभी बंदर असामान्य रूप से शांत थे। सुबह की रोशनी में उनकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। सीजर गलियारे के मुहाने पर खड़ा था, एक एक करके अपने साथियों की पुतलियों की जांच कर रहा था। परिवर्तन पूरा होने की पुष्टि के बाद ही वह उन्हें ड्रैगन गेट पार करने देता। उसकी अपनी आंखें हरी हो चुकी थीं, जैसे जीवन से भरी हुई। प्रबंधक ने देखा कि बंदरों का झुंड असामान्य रूप से एक साथ जमा हो रहा है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिर जानवर ही तो हैं, उसने सोचा। शायद मौसम उमस भरा है। शाम ढलते ही हालात बदल गए। बंदरों ने खुद ही कतार बनाकर लौटना शुरू कर दिया। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि देखभालकर्ता ने देखा सीजर अब भी बाहर खड़ा था। उसने तुरंत दूसरे कर्मचारी को चिल्लाकर कहा, जल्दी बंदूक लाओ, कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत गोली चलाना। वह एक हाथ में इलेक्ट्रिक डंडा लहराते हुए दूसरे को पुकार ही रहा था कि एक झटके में सीजर ने बिजली से चटकती उस डंडे को पकड़ लिया। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर सब सन्न रह गए। देखभालकर्ता को संभलने का मौका भी नहीं मिला। सीजर ने एक घूंसे में उसे गिरा दिया और पलटकर उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। फिर ड्रैगन गेट एक एक कर खुलने लगे। बंदरों का झुंड लहरों की तरह बाहर उमड़ पड़ा। दूसरा देखभालकर्ता घबरा गया। उसी पल उसे समझ आया कि सब खत्म हो चुका है। भागना चाहता था लेकिन देर हो चुकी थी। पल भर में उसे बंदरों ने सीढ़ियों से नीचे घसीट लिया। जब हिंसा चरम पर पहुंचने वाली थी, सीजर की एक गहरी दहाड़ ने सबको रोक दिया। वह उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन छोड़ने का भी इरादा नहीं था। उसे भी पिंजरे में बंद कर दिया गया। यह अजीबोगरीब दृश्य होश में आए एक अन्य कर्मचारी ने सीसीटीवी मॉनिटर पर देख लिया। वह झट से हाई वोल्टेज डंडा उठाकर दौड़ा, लेकिन सीजर ने अचानक फायर हाउस का रुख मोड़ दिया। तेज पानी की धार ने पल भर में ही उसे बिजली के झटके से मार डाला। सीजर ने उस जले हुए शव को देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक हलचल उठी। वह जानता था मानव डर किसी भी जागरण को स्वीकार नहीं करता। उनके लिए आगे बस प्रयोगशाला की सर्जिकल टेबल थी। उसने धीमी भारी आवाज में गर्जना की। बंदरों ने कांच के गुंबद को तोड़ डाला। काले सैलाब की तरह वे शहर की सबसे चमकदार रोशनियों की ओर बह निकले और वहीं से उनकी नियति की दौड़ शुरू हुई।